देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है और ये फिजिक्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2024-25 में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। इसमें हमारे पास एसी करंट के विषय में बताया जा रहा है। एसी करंट में जो हमारे पास करंट फ्लो हो रही है उसके लिए इक्वेशन दी गई है sin ओमेगा टी 5 sin ओमेगा टी है और इसके बाद जो वोल्टेज है उसके लिए जो इक्वेशन दी गई है 200 cos ओमेगा टी प्लस पाई/3 रेस्पेक्टिवली बोला गया है। ठीक, अब आपको ये पूछा गया है कि हमको फेज का डिफरेंस बताना है वोल्टेज और करंट में। कुल मिला के यहाँ पर जो ओमेगा टी प्लस पाई/3 है और यहाँ पर ओमेगा टी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है हमको। लेकिन अगर यहाँ पर साइन का फंक्शन है तो यहाँ पर भी साइन का होना चाहिए, अगर यहाँ पर कॉस का होता तो यहाँ पर भी कॉस का होना चाहिए था। या तो हम इसको साइन में बदल दें या फिर इसको हम कॉस को साइन में बदल दें, या साइन ओमेगा टी को कॉस में बदल दें, या फिर इसको हम किसी एक को चेंज करना है। उसके बाद हमें वोल्टेज का डिफरेंस निकाल लेना है। इनका वोल्टेज डिफरेंस और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है यानी जो एंगल का डिफरेंस है वो निकाल लेना है। देखो ऑब्जेक्टिव के अप्रोच से क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है क्या है, I = है 5 sin ओमेगा टी है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन है E = है 200 cos ओमेगा टी प्लस पाई/3 है। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकेंड है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि या तो इसको हम कॉस में बदल दें या इसको साइन में बदल दें या फिर इसको कॉस में बदल दें। इसको हम बदल देते हैं साइन में, तो यहाँ पे 200 यहाँ पर लिख सकते हो साइन, ब्रैकेट में जाओगे यहाँ पे लिख दोगे पाई/2 और इस वाले पूरे वाले को प्लस, इसको हम क्या कह सकते हो ओमेगा टी प्लस पाई/3, ये प्लस है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि साइन पाई/2 प्लस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर लिया है, यानी यहाँ पर कॉस थीटा था, इस वाले पूरे पार्ट को अगर थीटा मान लेंगे तो ये कहानी कुछ बन जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर भी साइन आ गया है और यहाँ पर भी साइन आ गया है। अब हमें फेज डिफरेंस निकालना है जिसको हम फाई से कहते हैं फेज डिफरेंस। तो क्या कर सकते हो, ये लिख दो एक तरफ पाई/2 प्लस ओमेगा टी प्लस पाई/3 और उसके बाद माइनस किसका कर दोगे, ये वाले एंगल का ओमेगा टी को। तो यहाँ से ओमेगा हट जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो 5, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 पाई आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा, ये प्लस है यहाँ पर प्लस था। ठीक है, ये हमारा प्लस था, याद रखना। ये ओमेगा टी प्लस पाई/3 था ना, इस वजह से प्लस है यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पर जब ऐड करोगे तो 5 पाई/6 आ गया। ये हमारा ऑब्जेक्टिव अप्रोच है जिससे ऑप्शन नंबर ए आ गया। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करना होता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक, अब सब्जेक्टिव को देख लो क्या है, इसको प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आया तो फिर कैसे करना है। देखो सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है एसी करंट के विषय में बताया जा रहा है। एसी करंट में, ठीक है, एसी करंट सर्किट है, उसमें जो हमारे पास करंट है और जो वोल्टेज है उनमें रिलेशन बताई गई है। तो सोल्यूशन देख लो इसका, सब्जेक्टिव अप्रोच के विषय में बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखोगे जो दिया गया है। गिवन हमारे पास करंट का जो फ्लो हो रहा है, करंट यानी I = दिया जा रहा है 5 sin ओमेगा टी, एक इक्वेशन ये हो जाएगी। फिर उसके बाद जो वोल्टेज का बताया जा रहा है ग्राफ, E = 2000 cos ओमेगा टी प्लस पाई/, ये प्लस की जगह पाई की वजह प्लस पाई/3, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। ठीक है, अब हम जानते हैं कि फेज डिफरेंस जो होता है हमारा पास, क्योंकि इसने बोला है वोल्टेज का और करंट, ये जो एंगल होते हैं यही हमारे फेज डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताएंगे क्या कि हम जानते हैं वी नो डैट फेज डिफरेंस अगर हमको निकालना है तो क्या करना होगा, फाई = निकालना होगा φ1 माइनस φ2। मॉड लगाने का मतलब ये है कि हमको अगर निगेटिव भी आता है तो उसको प्लस कर देना है। मॉड लगाने का मतलब है कि हमें निगेटिव भी आता है तो प्लस कर देना है। फिलहाल के लिए इसने हमसे पूछा है कि इसका और उसका निकालना है करंट का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा फाई = हो जाएगा φ2 माइनस φ1 निकालना है, ऐसा क्वेश्चन में हमको दिया गया है। ठीक है,
तो अब हमें क्या करना होगा फेज डिफरेंस के लिए, सबसे पहले आई वाला जो पार्ट है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन कॉस वाले को चेंज कर देते हैं, ई वाले को चेंज कर देते हैं। ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 200 कॉस, ये हमारे पास ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है, ठीक है, और कुछ नहीं है। इसके बाद हम जानते हैं, लिख देंगे यहाँ पर, बिकॉज चूंकि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा जो होता है वो होता है क्या, कॉस थीटा, उसी का यूज करना है यहाँ पर। इसलिए हमारे पास ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 200 साइन, सेमी ब्रैकेट लगा लो और यहाँ पर क्या लिखोगे, सबसे पहले पाई बाई 2 लिखोगे, फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी उसकी कंपेयर कर लोगे, यहाँ से φ1 निकालोगे, इक्वेशन नंबर हमारी कौन सा हो गई, थर्ड। तो यहाँ से φ1 जब हम निकालेंगे, φ1 लिखेंगे समीकरण, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से φ1 निकालने की बात आएगी, तो φ1 हमारा ये निकलेगा कितना है ओमेगा टी, और जो φ2 निकालने की बात आएगी वो कितना निकलेगा, ये वाला एंगल जो है, ये टोटल पूरा ये कितना है, इनको एक साथ ले लो, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 प्लस ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो φ2 को यहाँ पे दिख जाएगा, नहीं दिखेगा, इसकी आगे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पर भी नहीं दिखेगा, चलो ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे आओ, यहाँ से क्या है, φ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा φ2 माइनस φ1, φ इज इक्वल टू φ2 कितना है हमारे पास, φ2 ये है, इन दोनों का एलसीएम लेते हुए लिख दें, यहाँ एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 3 पाई आ जाएगा प्लस 2 पाई आएगा, डिवाइड में 6 आएगा, प्लस का ओमेगा टी आ जाएगा, और माइनस में क्या है, ये हमारे पास φ1, माइनस का φ1 ये है, माइनस का ओमेगा टी, तो ये ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा ओमेगा टी से, और यहाँ पर हमारे पास φ इज इक्वल टू क्या बचेगा 5 पाई बाई 6। ये सब्जेक्टिव की अप्रोच है, थोड़ा इसे प्रॉपर वे में दिखा देना होगा, ठीक। दोनों तरीके हमने आपको बता दिए हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो कर लेना है। ऑब्जेक्टिव के लिए सीधा क्या करना है, इन दोनों को या तो कॉस में बदलना है, अगर ये कॉस में है तो इसको कॉस में बदल लो, अगर ये साइन में है तो इसको साइन में बदल लो, ये कॉन्सेप्ट लगाना है, फिर उनके बाद एंगल का डिफरेंस निकाल देना है। ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और अपना सपोर्ट हमें देना है, जिससे इस चैनल की ग्रोथ हो सके, ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।